श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदमोधाय शिष्यशांतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडूक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है पेज नंबर 446 और अद्वैत तत्व दृष्टा कौन भाग 3 चल रहा है। तो पिछले सेशन में आया था भगवान तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। यहाँ से आगे ले रहा हूँ भगवान। ईश्वर के प्रति जो राग है वह दूसरों से राग छुड़ाने वाला है, दूसरों का भय छुड़ाने वाला है और दूसरों के प्रति क्रोध भी छुड़ाने वाला है। और ईश्वर के प्रति जो राग है वह तो ऐसा है जैसे एक गिलास पानी किसी के पास हो और उसको ले जाकर राजस्थान के बालू में डाल दें तो पानी का क्या होगा, गायब हो जाएगा ना। ऐसे ही यह अपना राग जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों के निर्माता कारण सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी परम पुरुष परमात्मा के प्रति उड़ेला जाता है तो राग नहीं रहता, परमात्मा ही रहता है। या परमात्मा का इतना बड़प्पन है, इतना बड़प्पन है कि उसमें हमारा राग ही एक हो जाता है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना आवश्यक है। बल्कि गीता में तो ऐसा एक बात पर जोर दिखता है। देखो 16वें अध्याय में आया है कि त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्य मादेत्रयं त्यजेत। नरक के 3 दरवाजे। यह इसका अर्थ नहीं है दरवाजा तो एक ही है, पर उसके खोलने के तरीके 3 हैं। त्रिशो विधायस्य तत् त्रिविधम काम क्रोध लोभ। कोई भी एक ताली लगाओ तो नरक का दरवाजा खुल जाएगा। ऐतिर्विमुक्तः कौन्तेय, यह देखो जोर इस बात पर दिया गया। ऐतेः विनिर्मुच्यमानः का प्रयोग नहीं किया गया। विमुच्यमानः और विमुक्तः दोनों में फर्क है। विमुक्तः माने छूटा हुआ पुरुष, इससे पहले छूट जाओ। अतः महात्मा कौन? तो वीत राग, वीत भय और वीत क्रोध हो। अब देखो यह बहिरंग साधन है। आप एक बात पर जरा ध्यान दो कि श्रवण मनन निध्यासन को वेदांत में अंतरंग मानते हैं और विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति और मोक्षा को बहिरंग मानते हैं। कोई भी भले मनुष्य सुने कि शांत रहना, उपराम होना, समाधान होना यह बहिरंग है और विवेक वैराग्य होना बहिरंग है, तो उसको आश्चर्य हो जाए कि अब इससे अंतरंग और क्या होगा। एक सत्पुरुष कहते थे कि जीवन में सद्गुणों का अपना ही ईश्वर की प्राप्ति है। जीवन में सद्गुणों का आना ही ईश्वर की प्राप्ति है। पर यह देखो वेदांतियों सीनाजोरी, क्या सीनाजोरी है? वे तो कहते हैं कि काम क्रोध आदि का शांत होना, इंद्रियों का दमन होना, उपराम होना, तितिक्षा होना, श्रद्धा व समाधान होना, यह सब बहिरंग है। विवेक
वैराग्य होना भी बहिरंग है, तो कोई बड़ी दूर की कौड़ी लाए होंगे, तब न उनकी ऐसी हिम्मत पड़ती है कि सम दम उपरति समाधान विवेक वैराग्य को भी बहिरंग बता दें। तो यह बात जल्दी समझ में नहीं आवेगी। आप किसकी वेदांत पर बहुत लेकर देने वाले से भी अगर पूछोगे कि शांति तांति बहिरंग क्यों, श्रवण अंतरंग क्यों, तो वह नहीं बता सकेगा। मन में काम क्रोध ना आवे सो तो बहिरंग, और चित्त का समाधान रहे कर्मों से उपराम है, यह सब बहिरंग। और अंतरंग क्या? बोले कि श्रवण मनन निधिध्यासन। आश्चर्य ही है ना, पर ध्यान दोगे तब मालूम पड़ेगा। प्रणाम भगवान, आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।